नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जनता परेशान है, परेशान महंगाई से है, परेशान बेरोजगारी से है और सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो वो है यूथ की आवाज़ कोई नहीं बन रहा। नेता यहाँ पर आते हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं, अपना यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह घूम के चले जाते हैं, लेकिन लोगों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। यहाँ पर सरकार भी नहीं है और अफसरशाही हावी है। ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि सब के सब हैरान, और जिनसे उम्मीद की जा रही है विपक्ष, वो गुम चुप, सब गायब, आवाज कोई नहीं बन रहा। जिन्हें आवाज बनना है वो डर रहे हैं कि कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, और जो कहती है कि हम लोगों के लिए हैं, उनकी इतनी मनमानी हो रही है कि वो अफसरशाही के आगे ही नतमस्तक हो गए हैं। तो ऐसे में कौन आवाज बनेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला, हालांकि पिछले दिनों काफी सक्रिय रहे राशन बांटने में, लेकिन जनता के मुद्दों पर भी ये भी कहीं नजर ना आए। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? कांग्रेस आवाज थी जनता की, कहाँ गायब हो गई? नहीं, कांग्रेस ने पूरा जोरदार तरीके से संघर्ष किया और इनका लोगों की आवाज़ बुलंद करने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। मैं समझता हूँ अपने अपने तरीके में। एक तो लॉकडाउन यहाँ पे है, अच्छा। लेकिन लोगों के सामने एक मुसीबतों बड़ा पहाड़ जो है वो टूटा है। जिस ढंग से आप बयान यहाँ पे कर रहे थे कि महंगाई की मार हो, नौजवानों को निराशा हाथ यहाँ पे लगी, और यहाँ पे आम लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त यहाँ पे हो गया। एक हाउसवाइफ से लेके किसानों को लेके ट्रेडर्स हों, दुकानदार हों, रेडी वाले हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, सब जगह त्राही त्राही मची है। तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से ये सर्वस्वाद दिखाया करते थे कि हमने ये इतने बड़े फैसले यहाँ पे किए, सबसे बड़ा फैसला एक तो जब हमें यूटी में तब्दील कर दिया, जो हमारे लोगों की मांग ही नहीं थी। लोगों ने चुन चुन के, कुछ हमारी गलतियाँ रही होगी तो लोगों ने चुन के भाजपा को इतनी ताकत यहाँ पे दे दी, उनके विधायक बन गए, उनके मेंबर पार्लियामेंट बन गए, और सड़क से विधायक से लेकर पीएम तक आदमी पहुंच गए। तो बदले में क्या मिला? जो बदले में जो लोग यहाँ पे पहुंचते थे, जो नौजवान साथी था, जिन्होंने स्टार्टिंग में हो सकता है कोई गुमराह हो गए क्योंकि उनको सबजबाब बड़े दिखाते थे, हम ये कर देंगे, 50,000 नौकरियाँ, अंबानी इधर आएगा, इन्वेस्टर टीम आएगी, ना अडानी आया, ना अंबानी आया, ना कोई इन्वेस्टर टीम यहाँ पे आई। तो आज जब लोग अब गुहार लगाते थे, जब नौकरियों का आंकड़ा लोग फार्म भर भर के, जब उनको ये पता चलता है कि जनाब 4-4 साल के फार्म भी रिजेक्ट करते हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं समझता हूँ कि भाजपा के गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं, लेकिन ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये भाजपा इससे बच नहीं सकती। ये दावे करते थे कि जनाब तो अब नहीं ना सकते सर, हमारा तो, क्योंकि विपक्ष में आप थे, ठीक है, कोरोना तो अभी आया, माना कोरोना भी आया, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है, ये वो 5 साल थे। यहाँ पर आपको विपक्ष की एक जबरदस्त भूमिका निभानी थी, और दूसरा ये था कि जब ये जॉब्स ही नहीं भरी जा रही थी तब आप भी तो खामोश थे। हमारा हमेशा लगातार प्रदर्शन चल रहा है। हम कांग्रेस के लोग विपक्ष की बातें तरीके से अपनी आवाज़ यहाँ पे बुलंद करते हैं हर एक जगह पे। आपने टोल प्लाजा की बातें यहाँ पे देखी, वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया। महंगाई की बात है तो लगातार हम लोग प्रदर्शन पे यहाँ पर रहे। हमने उसका हाथ पकड़ के उसको मजबूर करके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गांधीवादी की लिहाज से अब लोगों की आवाज़ को बुलंद कर पाए, हमने कहीं कसर यहाँ पे नहीं छोड़ी। और लेकिन रोजगार जो जिनके पास मैंडेट था, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जनाब ये फलानी नौकरियों पे आप लोगों को इजाफा हम कर देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, लेकिन जो सरकार सत्ता में रहे, मतलब सर, तो फिर विश्वास क्यों नहीं बना पाए जनता पे? जनता क्यों नहीं आपके पास आती? क्यों इन चीजों पर लोग कांग्रेस आ जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास वो आवाज अपने लेकर जाते हैं? वो चक्कर लगा के नहीं, ऐसी बात नहीं। विपक्ष के पास आते हैं, विपक्ष उनकी बात सुनती है और आराम से सुनती है, तभी उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है। जो लोग पावर में थे, जो लोग सत्ता में थे, जिन लोगों ने दावे यहाँ पे किए थे, मैंडेट उनके पास था, दिल्ली वाले सरकार इनकी है, तो ये नहीं बच सकते कि भाजपा यहाँ पे गवर्नर आज यहाँ पे लगा है, ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट यहाँ पे चला रहे हैं। यही दावा करते थे कि जनाब गवर्नर हमारा अपना है, अब तो यहाँ पे होगा। तो हुआ क्या? अल्टे में आपने बैंक की लिस्ट में आप लोगों ने
कई जगह पे इंटरव्यू आपके जरिए किया कि जब गवर्नर साहब बोलते हैं भाई जम्मू के लोग ज़्यादा आ गए थे नौकरी की लिस्ट में, फिर आप यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन खामोश क्यों रही, भाजपा के एमपी क्यों नहीं बोले, फिर क्या वजह थी स्क्रैप करने का? खामोश तो सर आप भी रहे। नहीं, हमारा विरोध था, हमारा रमन बल्ला अपने साथियों के साथ पार्टी के साथ आपने विरोध यहाँ पे किया। अब आप हाथ पकड़ के उनका जाली साइन तो नहीं करना था हम लोगों ने? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों में विश्वास तो पैदा हो। क्या लोगों में जहन में ये बैठ गया है कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना? कांग्रेस सत्ता है, कांग्रेस क्योंकि टोल प्लाजा अब भी वहीं पर है। अब भी वही बात जी, लेकिन कहा किसने था जनाब अभी तोड़ देंगे? हमारे वक्त में जो था, अब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या इन लोगों की आपके जो वक्त जब आया तो इन्होंने जबरदस्त विपक्ष की भूमिका निभाई, इन्होंने लगने नहीं दिया। लगने नहीं दिया, हटाया तो था ना, लोगों के जज्बात को समझे हटा दिया। आज एक टोल प्लाजा हटाने की बात है, आज तो 3-3 टोल प्लाजा लगने के लिए जा रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, क्या कर रही है कांग्रेस इस चीज की? कांग्रेस विपक्ष की बातें जरूर यहाँ पे इकट्ठे करेगी, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में अपना जितना योगदान होगा वो यहाँ पे जरूर करेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो स्थिति यहाँ पे पैदा कर दी, बनी नहीं, पैदा कर दी गई। हमें वर्षे में जो अभी जो हालात यहाँ जिन्होंने कायदा कानून यहाँ पे लगाए, कानून थोपे जा रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा फायदा लिया जा रहा है। लॉकडाउन के लायक लोग कोरोना वायरस की जंग में लोग शामिल हैं, हम सब लोग जंग में शामिल हैं। लॉकडाउन का तो आप भी फायदा ले रहे हैं कि चलो कम से कम हम ये बहाना हो जाएगा कि भैया लॉकडाउन था इसीलिए हम जनता की आवाज को नहीं रखते। नहीं, आपका ये कहना गलत है, क्योंकि हमारा हर जगह प्रदर्शन यहाँ पे चला रहा है, हर जगह पे लॉकडाउन के लिहाज से भी देखे, एडवाइजरी को भी फॉलो, लेकिन जनता के सामने हमने लोगों की विपक्ष की बात यहाँ पे उठाई, हर जगह पे रोज प्रदर्शन यहाँ पे किया, चाहे सीधी जो कहीं जहाँ पर भी हमें था। अब आपने देखा महंगाई पेट्रोल और डीजल की पूरे ब्लॉक सदर तक हमने लेके, स्टेट लेवल हेडक्वार्टर में हुआ, फिर उसको जिला लेवल पे किया और ब्लॉक लेवल पे हर ब्लॉक यहाँ पे इन्वॉल्व यहाँ पे हो, क्योंकि इससे जो 3 हफ्ते के अंदर 22 बार कीमतों का बढ़ोतरी करना पेट्रोल और डीजल, ये अपने आप में जहाँ पे लोग लॉकडाउन के त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को आर्थिक मदद की उम्मीद जहाँ पे थी, आंकड़े टीवी में बड़े बड़े देखते थे 20 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 350 करोड़, लेकिन ग्राउंड में ज़मीनी सतह में जो सेक्टर प्रभावित है, हम चाहते हैं कि यूटी ब्लूप्रिंट तो दे दे। तो जम्मू कश्मीर के खाते में क्या मिला, एक ऑटो चलाने वाले को क्या मिला, एक ट्रांसपोर्टर को चलाने को क्या मिला? उल्टा क्या हुआ, इसे 30% किराया भी बढ़ा दिया गया। तो 30% किराया, जब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हुई, सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई। आज देखो अब टमाटर की कीमतें भी बढ़ रही है। तो हाउस वाइफ से लेके आम लोग जो है वो उनका जनजीवन जो है वो बर्बाद से आप दबाव बना रहे हैं, जनता ये देखना चाहती है किस तरह से दबाव बनेगा। और जो आप कह रहे हैं कि मनमानी जो चल रही है, मैं तो मनमानी इसलिए कहता हूँ क्योंकि लगातार अफसरशाही अपनी ताकत दिखा रही है और सभी के सभी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो पीडीपी, एनसी या अपनी पार्टी ने, सब के सब इन ब्यूरोक्रेट्स के आगे नतमस्तक हो गए। रमन बल्ला नहीं होंगे, रमन बल्ला ऐसे किसी चीज़ के नहीं, हमारी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे ताकि लोगों के हक में फैसला हो। ये गूंगी बहरी और सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार को गुम करके नींद, उसको जगाना हमारा काम है। हम तो विपक्ष की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, मैंडेट इनके पास था, किस ढंग से करते हैं, समय आने पर लोग इसका जवाब यहाँ पे देंगे। हर सेक्टर में लोगों के लिए दर्द है, बिल्कुल दर्द है, इसलिए हमने हर जगह पे आपने देखा होगा कि, और हमारा दर्द जब हमारी आवाज़ बुलंद होती है तो भाजपा के लोग यू टर्न लेते हैं। आप देखो जीएसटी के सिलसिले में इन्होंने यहाँ पे जब घोषणा की, मनमोहन सिंह ने कहा इससे आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है, 70 बार अमेंडमेंट की, तो किसने मजबूर किया इनको? आप डॉबी साल के पहले अमेंडमेंट कानून लाया, फिर जब विरोध ने सिर उठाया उसके बाद 24 घंटे के बाद अमेंडमेंट की। तो ये अमेंडमेंट वाली सरकार है, अमेंडमेंट वाले नेता हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो महसूस करते हैं। और लेकिन हुआ क्या, आज जम्मू कश्मीर में 22 लाख के करीब जो बाहर वाले थे उसकी टिप्पणी नहीं करता। किन लोगों की एंट्री कराई? कल भी आप समझे कि 2016 से जो लोगों ने फार्म भरा था आप उसको रिजेक्ट करते हैं। तो नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे हैं और वो फार्म रिजेक्ट करते हैं। उसमें से कई लोग जो हैं, कारण क्या पिछले रास्ते से डोमिसाइल वालों को ये एंट्री देना चाहते हैं? क्या जो लोग ओवर एज हो गए उसका कौन जिम्मेवार यहाँ पे होगा? इसलिए हर एक जगह पे, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे यहाँ के किसान हो, जो जिनको फसलों का भी नुकसान हुआ, इकोनॉमिक बैकबोन है हमारी रियासत की। अब इस जो हालात यहाँ पे बने, कहीं पे भी आर्थिक मदद के लिए जो लोग गुहार करते थे अभी तक भी ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं है। अब ये यहाँ पे कभी फैसला करते हैं जनाब अब लॉकडाउन के दौरान अगर कोई बच्चों से फीस नहीं लेगा,
अब खुद ही फैसला करते हैं, फिर अमेंडमेंट वापस भी लेते हैं, जनाब फीस ले लें। कभी बोलते हैं कोई प्राइवेट आदमी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को निकालेगा नहीं, फिर बोलते हैं कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये असमंजस की स्थिति पैदा की यहाँ पे। कांग्रेस किस तरह से समझाएगी? कांग्रेस तो अपना विपक्ष का रोल, जब गूंगी बैरी सरकार हो, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, उसका तो समय का इंतजार करना है। लोग उनको चलता बसर करेंगे कि ये लोग सत्ता या सरकार नहीं चला सकते, लोगों की बातों के हक की बात यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप महसूस करें कि ये सरकारें जो थी ये किसी आम जनता के हक में कहीं पे भी कदम नहीं उठा पाए। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में जो बर्बादी का आलम जो देखने को मिल रहा है वो एनसीपीडीपी और कांग्रेस की वजह से हुआ है। आपकी पार्टी पर तो आपके मित्र ये कह चुके हैं कि आतंकवादी आप ही के नेताओं के यहाँ रहते थे। ये उनको पता होगा कहाँ से लग रहा है, चुप क्यों रहे? फिर यहाँ पे जब तो बड़े अच्छे थे तो जब उनको निशानदेही करनी चाहिए, उनका जवाब देना, उसका हम क्या, उसके लिए यहाँ पे है चुप क्यों रहे? करना चाहिए कार्रवाई। किसने रोका था उनको? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है जिसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो एकदम से लुप्त हो चुकी है? नहीं, ऐसी बात, विपक्ष अपने अपने सोचने की बात है। विपक्ष की भूमिका अपने अपने तरीके से जरूर यहाँ पे उठाते हैं, हर एक सेक्टर में जहाँ जहाँ पर भी हो। अब विपक्ष करने का एक तरीका है, अब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना ये कांग्रेस के लोग नहीं करते। उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखनी कि ताकि जो जनरल ज़मीनी स्तर लोगों की समस्या उसको उजागर कर पाए और सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित यहाँ पे कर पाए। तो यूटी बनने के बाद मैं समझता हूँ कि लोगों में काफ़ी रोष यहाँ पे है, क्योंकि यूटी इनकी डिमांड नहीं थी। लोग महसूस करते थे कि अगर इनको पूरी ताकत दे दी उसके बदले में कहीं पे भी राहत दिखाई नहीं दी। चाहे नौजवान, जिस ढंग से मैंने कहा, ये बोलते थे कि इन्वेस्टर्स की टीम आएगी, वो तो 28 अक्टूबर को आनी थी। आप देखो 28 अक्टूबर के बाद 1 साल 8-9 महीने हो गए, कहीं इन्वेस्टर टीम का कहीं को नामो निशान यहाँ पे। आप भी इनसे पूछते हैं या नहीं पूछते? आप हमने इनसे क्या पूछना, यही चिट्ठियाँ देते हैं जनाब। हमने लिख दी चिट्ठी, पीएमओ से भी मैसेज आता है, रोल बैक होगा, वकील उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। जो वकील न्याय दिलाते थे उनकी इन लोगों ने ये हालत कर दी। तो जनता सब कुछ समझ रही है, वक्त आने पर जरूर इसका जवाब यहाँ पे देंगे। जो कह रहे हैं, मेरी लोगों से बात हो रही है, वो आपके लिए भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इस नेता इसलिए खामोश हैं कि उनको डर है कि उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। रमन बल्ला जी को ये डर है कि कहीं ये सीट ना रिजर्व हो जाए। हमें कुछ सीट रिजर्व होने का, डिजर्व का कोई भय नहीं। हम जनता के नुमाइंदे हैं, आज भी लगे थे, कल भी लगेंगे। जो उन्होंने करना है वो 1 घंटे के अंदर कर दें, हमें उसका लेना देना कोई नहीं है। हम समाज सेवक है, रहेंगे। लेकिन आज आप देखें जो जनता जम्मू की अपेक्षा थी, एम्स की क्या हालत है। भाजपा के 25 जो विधायक रहे हैं वो एमपी बताए, एम्स की क्या पोजीशन यहाँ पे है। आप जम्मू की आर्टिफिशियल लेक की बताए क्या पोजीशन है। जम्मू के डोगरों की धरोहर मुराबो मुबारक मंडी ऐसे फेस लिफ्टिंग के लिए वो जवाब देना यहाँ पे। तो कह रहा हूँ कि अभी तो लॉकडाउन है और उससे पहले ये चलिए हालात कुछ ऐसे थे, 370 के बाद हालात कुछ, उन्होंने कहा कि ऐसे हालात हैं। उससे पहले क्यों नहीं बोले? यही एम्स था, यही लेक थी, यही सब कुछ था। 3 लगातार यहाँ पे बंद रहा, ये गिलास दे के जूस लेके पिलाते रहे। अब सवालिया निशान तो उनको है ना, 3 दिन बंद रखा जम्मू के लोगों ने, और बंद तभी पुल यहाँ पे बंद, यहाँ पे धरने में रहे सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे। आप बताए धरना देने के अगर यू टर्न लेता तो कौन इनको मजबूर करता है? ये वो 202 भी लगाते हैं SRO, तो फिर उसके बाद वापस भी लेते हैं, तो किसके दबाव के नीचे? मैं श्रेय नौजवानों को देता हूं जो सड़कों में है, उसके साथ सिविल सोसाइटी के लोग खड़े रहे, अपोजिशन के लोगों ने उसके सुर के साथ सुर मिलाया। लेकिन हाफ हार्टेडली करते हैं, पोस्टर देते हैं बड़े बड़े, जनाब 202 का विड्रा करके हिस्टोरिक फैसला। जब हमने मंथन कहा जनाब 2002 का, आप तो प्रॉस्पेक्टिव बातें करते हो, ये स्कीम है, इसका फायदा 2030 को होगा, तो जो पिछले 5 साल है उसका कौन जिम्मेवार है? जब सरकार सत्ता में लाते हैं, हुकूमत करते हैं, बोलते हैं पावर प्रोजेक्ट देंगे। आज जम्मू में पावर की हालत क्या है? एलजी से भी मुलाकात करती है कांग्रेस के नेता या नहीं? एलजी साहब अगर कहीं मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अभी विपक्ष से शायद वो उनको कहीं परहेज है कि जहाँ पे मौका नहीं मिलता। अपोजिशन के साथ लोगों की सिक्योरिटी विड्रा करते हैं, अपने चाहतों को देते हैं, तो कहाँ पे ये आएगा? लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। आपने देखा होगा BDC के चुनाव में, अगर जनता लोगों के साथ यहाँ पे थे तो BDC के चुनाव में कितना आंकड़ा 81 से पार नहीं कर पाए। उसके बाद अगर इनको ये होता था कि जनता इनके साथ खुश है, तो वो 2 टायर सिस्टम का डेवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहते थे, नई कमेटियां करना चाहते थे। 15,000 से ज्यादा पोस्टें पंच सरपंचों की खाली हैं, तो कहाँ पे गए? तो ये चीज है जो जिसके माध्यम से पता लगता है कि ये जमीनी स्तर पे कहाँ पे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के यूटी के जो अध्यक्ष है
रविंद्र रैना जी, वो कहते हैं गद्दारों की पार्टी है इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। कंधार में ये लोग छोड़ने आते तो गद्दार हम हो गए, पठानकोट पे एयरबेस पे आईएसआई को ये लाते हैं तो गद्दार हम हो गए। हम वो हैं जो देशभक्ति, जिन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जैसे नेताओं ने जानों की हुती दे दी, राजीव गांधी ने पूरा बारूद अपने जिस्म पे झेला, सरदार बेन सिंह ने अपने जिस्म के चित्रे चित्रे उड़ा दिए, और बात करते हैं कि देशभक्ति की। हमें इनसे सर्टिफिकेट क्या चाहिए? ये अपनी बात करें, ये खुद कहाँ पे खड़े हैं, ये अपना अंतर मंथन करे कि मॉरल राइट कहाँ पे है। आप पीएमओ भी आप ऑफिस में बैठा हो तो जम्मू में यूटी में टोल प्लाजा के सिर्फ पैसे कराई करने के लिए लोग दुहार करते थे। लॉकडाउन में पास जितना पैसा लोगों के पास था उतना ही रहा, गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। तो कहाँ पे इन लोगों के पास था भाई? जो आर्थिक कितना टीवी में आता था, 20 लाख लोग रोज देखते थे। आज ऑटो चलाने वाला परेशान है, उनकी किस्तें डेफर नहीं की गई, उनको इंटरेस्ट नहीं दिया गया। आप बिजली के सिलसिले में वो लोग जो है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको रिवाइवल करने के लिए क्या पैकेज था? हम लोगों, हमारे तो प्रदर्शन यहाँ पे जारी रहे, ये बोलते आज पैकेज आएगा। हम वही यूटी से पूछते हैं भाई जनाब, अब यूटी जो है वो भाजपा के सीधा कंट्रोल में, दिल्ली में भी है, यहाँ पे भी है, तो बताइए ना कौन सा पैकेज यहाँ पे मिला? मैं वही कह रहा हूं, प्रदर्शन तो हो रहे हैं आपके, ठीक है, मान रहा हूँ, जनता क्यों नहीं विश्वास? जनता में कब विश्वास आएगा कि हाँ अपोजिशन कोई है? जनाब, जनता को विश्वास है तभी बीडीसी के जम्मू का गांधीनगर की बात करें तो 11 वोट से ज्यादा नहीं ले पाए। हमारे लोगों ने 54 वोट लिए बीडीसी का चेयरमैन बनाने में, बाकी जगह 81 से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। अच्छा, तो जनता का विश्वास यहाँ पे है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जब भी अगर हमारे पास विश्वास है, हमने कहा चुनाव करा लो, आप पार्लियामेंट के करा सकते हो, तो असेंबली में क्या आपको दिक्कत पड़ी? आप कारपोरेशन के करा सकते हो, पंचायतों के करा सकते हो, कराए। बोलते शरियाम ये यूटी हमने बना दी, रघुनाथ चौक में बोलते रविंद्र रैना आपने यूटी बनाई, कल चुनाव शुरू करा लो, बताएंगे लोग। आप जम्मू के जो कांग्रेस ने पैसा दिया था, आप मल्टी टायर पार्किंग की शुरुआत ओपनिंग नहीं कर पाए। आप एयरपोर्ट का पैसा मनमोहन सिंह ने दिया, आप उसकी इनॉग्रेशन नहीं कर पाए। आप रोपवे ब्रिज का हमने पैसा दिया था, उसकी इनॉग्रेशन नहीं कर पाए। आप जू का पैसा दिया, उसकी इनॉग्रेशन नहीं कर पाए। मोदी साहब का पत्थर रखा, वो पत्थर की हालत क्या होगी वो दर्शाएगा कि ये लोग जनता के हक में कितने हैं। तो सिर्फ जुमलाबाजों की सरकारें हैं यहाँ पे, जुमलाबाज नेता यहाँ पे हैं। सरहदों में रहने वाले लोग बंकर के लिए त्राई करते हैं, जनाब हमें जान माल की हिफाजत चाहिए, बंकर दे दो। रेफ्यूजी बहुत तरस रहा है कि हमें जब मनमोहन सिंह जी 30 लाख 25 लाख देना चाहते थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30 लाख की घोषणा की, आप 5.5 लाख से आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये चीजें यहाँ पे हैं कि जो लोगों को गुमराह करके राजनीति रोटियां सेकती की जा गई, आज जमीनी सतह पे उनका टाइम फिक्स होती रही है। आप बताओ, ये हम नहीं बोलते, ये मैनेजमेंट है उनकी। यही आ रहा हूँ आपका ये जो आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, पिछले दिनों तो ये हवा चल रही थी कि जब आप गायब थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इसीलिए नहीं बोलते थे। ये उनका अपना सोचना है, वो तो बहुत 7 साल के लगे हैं। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ इनके साथ इनको आईना दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये उनका अपना ख्वाब है। रमन भल्ला आखिरी दम तक कांग्रेस की मजबूती के लिए सोनिया जी के पीछे खड़ा, राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा। आज ये चीज बात करनी चाहिए कि रमन भल्ला, लोग ये भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता के कहते हैं कि रमन भल्ला इसलिए खामोश रहता है कि उनको कानूनी कार्रवाई से डर लगता है। उन्हें डर लगता है क्योंकि कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा है, उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं इस तरह की बात करूंगा और खुलकर बीजेपी के उसमें आऊंगा विरोध में, तो शायद मेरे हमें कोई नहीं, जो उन्होंने कल कर रहे हैं वो आज करें, 1 मिनट में करें। रमन भल्ला बिल्कुल साफ है मैदान में यहाँ पे खड़ा। तो कभी आप देखो हमारा कोई स्टेटमेंट भी ढीला स्टेटमेंट नहीं है, जो होगा कार्रवाई उसके साथ करें। रमन भल्ला का वो पहले अपना तो देखे, अपने गिरबान में अपना खुद कहाँ पे खड़ा है। रमन भल्ला के खिलाफ कोई जो कर रहा है वो कर ले, मैं ओपन यहाँ से चैलेंज करता हूँ, डरने वाले नहीं। मतलब कि दबाव की राजनीति, कोई दबाव की राजनीति नहीं है। जो गलत करेगा वो भुगतान उसका करेगा। तो युवाओं के लिए किस तरह से आपने लड़ाई लड़नी है? ये तो लॉकडाउन चल रहा है, चलिए हालात सही हो जाएंगे, अब तो चल रहा है कि अनलॉक चल रहा है और कोरोना भी अब लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या उसके बाद हम रमन भल्ला को एक अलग अंदाज में देखेंगे या फिर उसी में जो लोग कहते हैं कि खामोश, ठीक है कैमरे के आगे तो बोल रहे हैं लेकिन सामने नहीं बोलते? कहाँ पे? आने वाले वक्त में मैं हर जगह बोल रहा हूँ, जहाँ पे लोगों के साथ जाती होगी रमन भल्ला उनके साथ खड़ा कैमरे के आगे तो बोल देते नहीं, सामने हमेशा खड़ा रहेगा। आप देखें जम्मू कश्मीर में या जो लोगों के हालात यहाँ पे है, जिसका मैंने जिक्र किया, आज स्कूलों के आपने 1300 स्कूल बंद कर दिए, कौन जिम्मेवार है? इसका मतलब ये है कि भाजपा स्टूडेंट विरोधी है। 1300 स्कूल बंद हुए जो डोर स्टेप पे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा, कोई सुनने वाला कोई नहीं।
अगर स्कूल यहाँ पे बंद हो गए और स्टूडेंट के साथ वही स्टूडेंट आज हमारी कौम का सरमाया है, आज वही युवा जो स्टूडेंटशिप से बाहर निकला उसको रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार की यहाँ पे इन लोगों ने बड़े बचाया था इन लोगों को, आप इतना रोज़गार देंगे। प्राइवेट सेक्टर से भी लोग निकाले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने जुमले दिखाए, क्या रहेगी, जिस ढंग का यहाँ पे माहौल बनेगा उस ढंग की नीति बनाई जाएगी। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में डट के मुकाबला करेंगे, डट के पूरा, ताकि जम्मू कश्मीर की युवाओं के जिनके जीएडी में जीएडी का जो फैसला आया उसमें जो पुरानी पोस्टें जो सारी कैंसिल कर दी, जम्मू कश्मीर बैंक का बैंकिंग एसोसिएट और पीओ का जो रिजल्ट था उसे क्रैश कर दिया गया। SRO 202 पे एक मैं कहूँगा कि एक रैपर खेल भी है, खेल वो सब इसी में। इनके लिए आप किस तरह का युवाओं में आप विश्वास जताएंगे, कैसे कि युवा मिलते हैं, तो है ठीक है, हम इनकी आवाज, पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वो उनकी नहीं सुन रही, मनमानी कर रही है, अफसरशाही मनमानी कर रही है, तो विपक्ष किस तरह से, हम तो इनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे ताकि कहीं ना कहीं राइट फोरम पे इनकी बात सुनी जाए। SRO 2 के साथ इन लोगों की फाइल थी, लेकिन फाइल को अभी तक गौर नहीं फरमाया गया। और मैं समझता हूँ PhD स्कॉलर उनको जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको भी 3,000-4,000 रुपये तक रखा है, जो अपने आप में ज्यादती है। मैंडेट इन लोगों के पास है जो जीत के आए। हमने तो अपोजिशन का रोल अदा करना है, अपोजिशन अपने अपने तरीके से अपने प्रदर्शन करते हुए या उनकी आवाज को बुलंद करते। कांग्रेस इकट्ठी है, कांग्रेस पूरे मैदान में यहाँ पे दिख रही है। चलिए कांग्रेस इकट्ठी है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस इकट्ठी है, लेकिन इतना जरूर है कि रमन भल्ला जी का ये कहना है कि आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही। और दूसरा, आज उस चीज़ का भी एक चुनौती इन्होंने दे दी है कि वो किसी तरह से डरते नहीं, जनता के मुद्दे वो उठाते रहेंगे और दबाव में वो किसी के आएंगे नहीं। फिलहाल अब देखना ये है कि इस आवाज़ पर युवा कितना विश्वास करता है, विपक्ष की इस आवाज़ पर, इस आह्वान पर, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।